हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिवम्स कॉर्नर पे। आप सभी के लिए एक अर्जेंट अपडेट है और इस अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल है उसका जो रिज़ल्ट आने वाला था उसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है और साथ ही साथ इसको कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया है इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ईमेल है ये भेजा गया था आपका जो जीडीएस यूनियन है उसके द्वारा, और इस जो ईमेल है इसमें सीईपीटी के द्वारा रिप्लाई आया है कि आपका जो सबसे पहले रिप्लाई में ये लिखा है कि प्लीज़ रेफर टू द ट्रेलिंग मेल डेटेड 21/11/2025 में बताया गया है कि उसको देख करके बताया जा रहा है कि इन रिगार्ड सीपीटी हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट द रूल 3 रिक्वेस्ट आर बीइंग प्रोसेस्ड हाउएवर ड्यू टू मल्टीपल टेक्निकल वैलिडेशंस। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना है कि जो टेक्निकल वैलिडेशंस हैं उनके कारण एंड जो चेक्स हो रहे हैं, कुल मिला के बात ऐसी है कि इनको लग रहा है समय रिजल्ट बनाने में, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है। लगभग 50,000 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है फॉर ट्रांसफ़र, बिकॉज द ट्रांसफ़र पोर्टल इज़ opened only one time this year. That's why people are not able to take the transfer, so they have applied, all of them have applied in this particular सेक्शन। सो इसीलिए उनको दिक्कत का सामना हो रहा है। साथ ही साथ जो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट आज आ जाएगा, लेकिन अब ये ऑफिशियल जो मेल है वो हमको प्राप्त हुआ है जिसमें पता चला है कि आपके मल्टीपल टेक्निकल रीज़न्स के कारण, साथ ही साथ जो चेक्स थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से अब आपका जो रिज़ल्ट है वो द फाइनल लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ट्रांसफ़र इज़ एक्सपेक्टेड टू बी finalized and released by 3/12/2025. The revised schedule of activities for relieving of GDS and other activities will be अपडेटेड इन ड्यू कोर्स। मतलब आपको ये सब जानकारी अगले कुछ समय में पता चल जाएगी। लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर ये लोग नया शेड्यूल जारी कर देंगे, अपडेटेड शेड्यूल जारी कर देंगे, जिसमें कि आपकी रिलीविंग वगैरह की डेट भी बढ़ाई जाएगी। एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ अच्छे से। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीईपीटी है वो पहली बार आईटी 2.0 में बना रहा है अपना रिज़ल्ट, इसीलिए उनको लग रहा है टाइम, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का उनको सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम यदि न्यू होता है तो उसको सेटलमेंट होने में कम से कम 1 से 2 साल का समय तो लगता ही लगता है। आपने देखा होगी जब दर्पण रोल आउट हुआ था, तब दर्पण को भी सेटलमेंट में आने में लगभग 1 से 2 साल का समय लगा था एंड द स्टार्टिंग टाइम। इसी प्रकार से जब ये आईटी 2.0 का सर्वर आया है तो इसको सेटल होने में तो बहुत अधिक समय लगेगा। अभी इसको आए ओनली 5 से 6 महीने ही हुए हैं, फिर भी ये बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। लेकिन जो ट्रांसफ़र पोर्टल है उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनका जल्द से जल्द ट्रांसफ़र सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, लेकिन उनके साथ अभी बहुत बड़ा खेल हो चुका है। अब जो ट्रांसफ़र पोर्टल है, खेल तो नहीं बोला जाएगा, टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब किसी भी समय हो सकती हैं, और जब तक पूरा 100% श्योरिटी नहीं हो जाएगी सीईपीटी को, तब तक वो रिज़ल्ट जारी नहीं करेंगे। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। आपका रिज़ल्ट तभी जारी होगा जब 100% आपका सही ट्रू लिस्ट बन जाएगा, उसके बाद ही आपका जारी किया जाएगा सीईपीटी के द्वारा। सीईपीटी जो है बहुत ही ज़्यादा सतर्क तरीके से आपका रिज़ल्ट बना रही है, साथ ही साथ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें उनको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उसका एकमात्र कारण है, और आपके डिले होने का भी एकमात्र कारण है, आपका आईटी 2.0 जो सर्वर है उसमें जो सर्वर एरर्स हैं उनके कारण ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, और आप इस कारण से अपने ट्रांसफ़र के लिए लेट पा रहे होंगे। साथ ही साथ आप भी बहुत ज़्यादा इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन अब ऑफ़िशियली सीईपीटी के द्वारा बता दिया गया है कि आपका जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनली 3 तारीख को आएगा। 3 दिसंबर को आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से समझ के चलना है, और किसी प्रकार की कोई भी हड़बड़ी नहीं मचानी है, और वेट करना है कि आपका जो लिस्ट है वो जारी होगा
3 दिसंबर को। साथ ही साथ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको लिस्ट डाउनलोड कैसे करनी है। जब लिस्ट आ जाएगी उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाएगी तो मैं आप तक वीडियो बना करके ला दूंगा। तो यही था आज का मेन वीडियो, इसमें इतनी ही जानकारी थी। ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, इसलिए मैंने जल्द से जल्द इस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मैं आपकी जो प्रोसेस है उसके बारे में पता करके आपको प्रोसेस प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।